ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम और 23 श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो भगवान ने बताया है ना आध्यात्मिक जगत के क्वालिटीज और भौतिक जगत के ये सब स्थितियां जो दुख से भरी हुई हैं, है ना। ये सब बताने के बाद आज के श्लोक से अब भगवान अलग दिशा में थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली रिलेटेड कनेक्टेड तो है, कनेक्टेड है। हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं फिर देखेंगे। 8.23 यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं भरत ऋषभ, हे भारतों में श्रेष्ठ। तो भरतवंशी हैं जो, उन सभी में श्रेष्ठतम हे अर्जुन। यत्र काले तु अनावृत्तिम। आवृत्तिम क्या होता है? आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, है ना, बार बार आना, यहाँ पे चक्कर लगाना, भूतवा भूतवा प्रलीयते, वो आवृत्ति हो गया, रिटर्न, है ना। और अनावृत्तिम नो रिटर्न। तो कह रहे हैं यत्र काले, जिस समय में, आवृत्ति और अनावृत्ति, तो किस समय में प्राण छोड़ने से, चा एव योगिनः, विभिन्न प्रकार के योगी जब अपने प्राण छोड़ते हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। किस काल में?
किस काल में उन्होंने प्राण छोड़े, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किनके लिए? देखो, विभिन्न प्रकार के योगियों के लिए। और प्राण छोड़ने के काल या समय के आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो वापस रिटर्न आएगा भौतिक संसार में या फिर नो रिटर्न, आवृत्ति होगी या अनावृत्ति होगी। आवृत्ति मीन्स वापस साइकिल में, रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। अनावृत्ति मीन्स नो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो बाहर गया यहाँ से, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो योगी हैं, तो भक्ति योगी की बात नहीं हो रही, उसको प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा कुछ समय, ऐसे कुछ मुहूर्त, ऐसी कुछ स्थितियां हैं, उनको भगवान आगे बताएंगे। उत्तरायण, दक्षिणायन, ऐसे कुछ आकलन किए गए हैं, शास्त्रों में बताया गया है काल के प्रभाव में। तो भगवान तो काल से परे हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त भी काल से परे रहते हैं, पर बद्ध जीव पे काल का, इस संसार के काल का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी अन्य योगी किस समय शरीर छोड़ता है, उससे निर्धारित करते हैं, उससे निर्धारण होता है कि वो इस संसार भौतिक जगत में वापस आएगा या भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। प्रयाता यान्ति मतलब शरीर छोड़ते हैं। आवृत्ति अनावृत्ति निर्धारित होती है उसके एक स्पेसिफिक समय में, शरीर प्रयाता छोड़ने पर यान्ति प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? वापस रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ और नो रिपीटेशन। तत् कालम वक्ष्यामि, उसी सब की डिटेल्स को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, उसी काल के बारे में, उन्हीं मुहूर्तों के बारे में, उन कहें तो शुभ चीजों के बारे में, है ना, जो अच्छा काल है, अच्छी स्थिति है, उसके बारे में। और जो गलत है, जैसे प्रकाश का मार्ग, अंधकार का मार्ग, ऐसे ऐसे भगवान आगे बताएंगे, तो उनसे निर्धारित होता है। तो हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं विभिन्न कालों को बतलाऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो कृष्णा प्योर डिवोशनल सर्विस एक्सप्लेन किए, फिर दुखालयम शाश्वतम साथ में बता दिए। क्यों? क्योंकि प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे हो तो दुखालयम शाश्वतम में तुम्हें चक्कर लगाना पड़ेगा, उसको भगवान 4-5 श्लोकों में एक्सप्लेन कर दिए। फिर भगवान ने अपने दिव्य धाम के बारे में बताया कि वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां तो कुछ दिक्कत नहीं है। और वो सब, ये सब कुछ किससे कनेक्टेड है? मुझसे कनेक्टेड है। पुरुषा परम, वो मैं ही हूँ। ऐसे सब बताने के बाद कह रहे हैं, और यदि कोई अन्य योगी है, क्योंकि भगवान ने कहा भक्त्या लभस्तु अनन्यया, अनन्य भक्ति वाला तो वो मुझे प्राप्त करता है, तो वो एक सेपरेट टॉपिक हो गया। अब अर्जुन के मन में आएगा कि कृष्णा सभी भक्ति योगी तो नहीं होते, तो यही इस श्लोका का, पिछले श्लोका से आगे भगवान क्या कनेक्शन बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि भक्ति योगी को तो कोई दिक्कत नहीं है, भक्तिया वो तो मुझे लाभ, लभस्व, मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। पर अन्य जो योगी हैं उनके लिए दिक्कत है। तो अन्य जो योगी हैं उनके लिए काल का बहुत प्रभाव पड़ता है, भगवान के भक्त पे काल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। और अन्य जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको, उस भक्ति योगी के अलावा प्रभुपाद बताएंगे ज्ञान योगी, कर्म योगी, इन सब को बहुत कुछ देख करके, सोच समझ करके प्राण छोड़ने होते हैं, अदरवाइज ये रिपीटेशन में चले जाएंगे। और योगी है तो बेसिकली कुछ, योग मतलब किसी हायर चीज से जुड़ने का प्रयास, तो प्रयासरत तो रहे हैं वो, पर भक्ति योगी के जैसे लाभान्वित नहीं हुए हैं। भक्त्या लभस्तु अनन्यया, अनन्य भक्ति योगी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर उनको वैसा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए उनको कम बेनिफिट है। और उनका बेनिफिट क्या है, डिसाइड करता है एट द मोमेंट के वो किस एरिया, किस क्षेत्र, किस चीज के संबंध में प्राण छोड़ रहे हैं, सब कुछ निर्धारित है। तो भगवान बता रहे परमेश्वर की अनन्य पूर्ण शरणागत, तो इसका इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। प्रभुपाद कह रहे हैं, O best of Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world one does or does not come back। अब भगवान वो बताएंगे। अग्निर्ज्योतिरः, है ना, शुक्ल षड मासा उत्तरायणम, तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः, है ना।
ऐसे अलग। षडमास 6 महीने उत्तरायण के, फिर बोलेंगे षडमासा दक्षिणायनम, दक्षिणायन के 6 महीने, है ना। ऐसे सारी गतियां भगवान एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी क्या बता रहे प्रभुपाद, कह रहे परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता ही नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। तो भक्त के लिए तो क्या है, भगवान ने कह दिया लभस्व तो अनन्यया, मुझे प्राप्त कर लेता है वो अनन्य भक्ति से, उनको कोई चिंता नहीं रहती। तो कृष्णा के डिवोटी को कोई चिंता नहीं रहती कैसे प्राण छूटेंगे। प्राण छूटने की सारी तैयारी तो वो जीवित रहते हुए कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग जो सीख रहे हैं वो आर्ट ऑफ डाइंग सीख रहे हैं, लिविंग नहीं। लिविंग का टाइम तो निकल गया, एक्चुअली लिविंग का कोई टाइम होता भी नहीं है। आर्ट ऑफ डाइंग सीखनी है। आर्ट ऑफ डाइंग के लिए लिविंग करनी चाहिए। अपने जीते जी वो सीखो जिसमें शरीर छोड़ते समय वो अल्टीमेट डाइंग की एक्टिविटी परफेक्शन करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं आपके पूरे जीवन का कंक्लूजन प्रस्तुत किया जाए, वो आपके अंतिम मृत्यु के समय पर निर्धारित होता है। आपने कैसा जीवन जिया, आपका जीवन सफल रहा या नहीं रहा, कौन निर्धारित करता है, आपका मृत्यु काल निर्धारित करता है। क्या निर्धारित होना, कि वो सफल हुआ भगवत धाम जाने में तो उसने परिपूर्ण जीवन जिया। अंते नारायण स्मृति यदि हो गई तो परिपूर्ण हो गया। और यदि किसी ने सब कुछ किया, मानो हर क्षेत्र में गोल्ड मेडल, भाई बिजनेसमैन नंबर वन, ब्यूटी नंबर वन, सब में गोल्ड मेडल, बट अंते नारायण स्मृति नहीं हुई, और क्या होने लगा, आवृत्तिम, वापस रिपीटेशन ऑफ बर्थ ऑफ डेथ। तो उसने क्या किया, श्रम एव ही केवलम, उसने बेकार में मेहनत करी, उसने बिल्कुल बेकार टाइम वेस्ट किया। बताओ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ प्राप्त करके भी टाइम वेस्ट कर दिया उसने। तो ये निर्धारण है। तो प्रभुपाद कहते हैं आपके पूरे जीवन की हर एक्टिविटी ना, मैंने पढ़ाई करी, मैंने मेहनत करी, मैंने घर को बहुत अच्छा रखा, घर को बहुत अच्छा चलाया, मैंने ये किया, मैंने वो, मैंने समाज, मैंने देश, मैंने लोगों के कल्याण, मैंने अनाथ आश्रम, मैंने पता नहीं क्या क्या किया। बट आपके जीवन की परिपूर्णता किस पर निर्भर करेगी, आपको अंत्य नारायण स्मृति हुए कि नहीं हुए, उसी पर निर्भर करेगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं, है ना। तो एकदम निर्भय अभयम हो जाते हैं। वे सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं और सरलता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक भगवत धाम जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो करना था सब पहले कर लिया है। सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी, एवरीथिंग परफेक्ट परफेक्ट। तो ये यही हम पढ़ रहे थे, यही क्या कहा गया है, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपरयदः तल्लभ्यते दुःखवदन्तयः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। क्या है, जो काल का प्रभाव है, जो हमारे जीवन में आना है जाना है वो सब तो होगा ही, वो तो पूर्व का किया हुआ है। तो फिर क्या करना चाहिए, तस्यैव हेतु कोविदः, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही हेतु, इसी को हेतु बनाकर जीवन का लक्ष्य बनाकर प्रयतेत, प्रयासरत रहना चाहिए। किसको, मनुष्य को। वही वाली बात हुई, है ना, पत्थर बीन रहे थे और डायमंड छोड़ दिया, ऐसे नीलमणि भगवान श्री कृष्ण, है ना, कृष्णा को छोड़ दिया और पत्थरों को कलेक्ट करते रहे, ये उपाधि वो उपाधि, यहाँ पे बेस्ट अवार्ड, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट ये वो, ऐसे करते रहे हम लोग और मेन लॉजिक को छोड़ दिया। तो कह रहे हैं तो इन सब से क्या होगा, ऊपर नीचे का चक्कर लगाने से क्या होगा, और जो दुख है और सुख है काल कर्म के प्रभाव में तो आएगा ही। मनुष्य इन्हीं दुख और सुख को यहाँ पर परिवर्तित करने की कोशिश करता रहता है, पर ये हो नहीं सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। भक्ति के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, भक्ति से हो सकता है, वो हमने देखा था, शुद्ध भक्ति क्लेशाग्नि है, क्लेशों को खत्म कर देती है, उसका पहला प्रभाव यही आता है, जीव के क्लेश खत्म हो जाते हैं, सुख दुख की स्थितियों को चेंज कर देती है। भक्ति सब कुछ कर सकती है।
प्रारब्ध अप्रारब्ध पापम बीजम कूटम एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बाय शुद्ध शुद्ध भक्ति जो हम कर रहे हैं। हम साधना भक्ति कर रहे हैं जो शुद्ध भक्ति की शुरुआत है। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु से थोड़ा समझे थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं वे सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। उनको ज्यादा चिंता नहीं रहती। तो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है फिर इतनी चिंता नहीं रहती है। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग ज्ञान योग हठ योग, तो इसमें बात आ जाए तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं पर अनन्य वाली स्थिति नहीं है, है ना, भक्ति उत्तमा। तो फिर क्या चक्कर लगाना होगा? हठ योग, हरे कृष्णा, अनन्य भक्त नहीं है तो हमें क्या करना है? घूम फिर के बात आती है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस। हम उस लाइन में तो हैं पर हमें ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अन्य अभिलाषिता शून्यम इन सारी स्टेजेस को क्रॉस करना है, उसमें स्थित होना है अनन्य भक्त्या में, है ना। अनन्य भक्त नहीं है कर्म योग ज्ञान योग हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की। तो एटलीस्ट हम ये तो समझ रहे हैं हम कर तो भक्ति ही रहे हैं पर कुछ कुछ मिश्रित कुछ कुछ सकाम कर्म कुछ कुछ कॉन्टामिनेटेड ये सब चल रहा है। तो उसको ज्यादा नहीं चलाना है, ये समझ में आने पर इसे वॉश आउट करने का प्रयास करना चाहिए। बाहर तो निकलना है ना, कब तक हम मिक्स भक्ति में रहेंगे? देखा जाए तो हम पूर्ण रूप से भगवान की केवल प्रसन्नता के लिए केवल और केवल अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम करना है एक दिन, है ना, वो होना है। और वो खैर एकदम होता भी नहीं है। प्रभुपाद कह रहे थे बहुत सुंदर एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसी स्थिति नहीं है कि आप इतनी जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि जो हमारी बहुत लंबे समय से आदि काल से चली आ रही है जो स्थितियां जो संस्कार पड़े हुए हैं हमारे चित्त में, ये सब जो कुछ चल रहा है ना, इसके लिए क्या है टाइम लगेगा, टाइम लगता है। इसीलिए हमेशा प्रतिदिन, अब ये तो खैर अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता है अंत समय में नाम ले लेंगे देखा जाएगा, अब ये तो समझ में आ गया तभी हम लोग प्रतिदिन सुबह उठकर मॉर्निंग साधना कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं प्रतिदिन, पर प्रतिदिन हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, क्योंकि हाँ हमें ये तो समझ में आ गया कि अंत समय में कुछ नहीं देखा जाता, ये तो कुछ क्लियरेंस हो रही है। तो ये भी समझना होगा अन्य अभिलाषिता शून्यम भी अचीव करना है, वहां तक जाना है, प्रोसेस में चलते रहना है। साधना भक्ति में हम संलग्न हो गए, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हमें प्राप्त हो गए, बस अब हमें चलते रहना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्हें उपयुक्त शरीर में उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में लौटना होगा या नहीं होगा। तो इनके साथ बहुत डिफिकल्टी है। अब एक्चुअली बात ये है कुछ योग सिद्धियां इत्यादि करके ये उस चीज को कर भी लें कि सांसों को कंट्रोल कर लें, कुछ कुछ नियंत्रण भी कर लें, पर ये तो कोई शायद कोई करोड़ अरबों में से कोई एक ही व्यक्ति कर पाएगा। आपको लगता है ये पॉसिबल है? अरे सिंपल सेंस ग्रेटिफिकेशन एकादशी फास्टिंग तक हम लोगों के लिए हार्ड हो जाता है। अब ऐसे प्राण रोक लेना, सांस रोक लेना, हवा में चल लेना, शरीर को किसी भी हिसाब से, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो बात की जा रही है आश्वस्त हो सके, तो ये बहुत बहुत मिनिमम लोग हैं, मिनिमम मतलब अगर इस ब्रह्मांड की बात करें तो दो या चार होंगे और क्या। इस प्रकार के योगी तो बड़े डिफिकल्ट हैं जो जो इस प्रकार से सोच सकें कि अब छोड़ने हैं। जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, छोड़ सकते थे। उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, ये कंट्रोल में थोड़ी है इसके लिए। और उसका एक योग का जीवन से परिपूर्णता भी नहीं होगी, ये प्रकार के योग को वो अनेक जन्मों से फॉलो कर रहा होगा, तो उसकी एक जन्म में जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। कलयुग में तो ये कौन होगा, बड़ा रेयर है।
बड़ा रेयर है, क्योंकि आपने देखा था हमने अष्टांग योग इत्यादि के बारे में छठे अध्याय में भगवान ने बताया था, है ना। उसमें जंगल चले जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य तो पहली रिक्वायरमेंट है, आपको सब याद आया। और मृग छाल बिछा करके नाति ऊचम नाति नीचम एकदम ऐसा होना चाहिए। और फिर उसको ध्यान लगाना चाहिए, अपनी इंद्रियों को सब जगह से खींच लेना चाहिए, मन में समाहित कर लेना चाहिए। ऐसा ऐसा सारा प्रोसेस बताया था। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो भक्ति इज वेरी इजी, देखा जाए तो वास्तविकता में भक्ति बहुत सरल है। तो ऐसी विधियों पर आश्रित रहने वाले को तो बहुत कुछ, इतना करने के बाद, हमसे ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको ये देखना पड़ता है कब मरूं कब जीऊं। और भक्त ने अपनी 16 माला सुबह कर ली, और उसने प्रयासरत रहा है। मानो वो प्रयासरत ही रहा है, कोई शुद्ध भी नहीं हुआ, वो प्योर भी नहीं हुआ, पर वो प्रयासरत रहा है, तो उस हिसाब से उस पर कृपा तो अवश्य होगी। नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 100% उसका प्रोटेक्शन होगा। हमारे पास तो बहुत सारा स्कोप है ना। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत में शरीर छोड़ने के समय तथा स्थान को चुन सकता है, किंतु इतना पटु नहीं होता। अब पटु कौन होगा इसमें, ये बहुत कठिन है पटु होना, इस चीज में पटु होना, इस चीज में इतना दक्ष एक्सपर्ट होना, ये कितना डिफिकल्ट है। एक्चुअली देखें हैं तो हमारी बॉडी, अब आप और मैं अगर हम अपने लेवल की बात करें तो हमारा सुबह उठना मॉर्निंग साधना के लिए डिफिकल्ट हो जा रहा है। मॉर्निंग साधना पे बॉडी हेल्प नहीं करती, कभी कभी लगता है नो वीकेंड हम नहीं उठ सकते, बहुत थक गए हैं, या नहीं हो पा रहा है। तो हमारे तो बॉडी का नॉर्मल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब शरीर छोड़ना, प्राण छोड़ना कैसे कंट्रोल में होता होगा। अरे कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मॉर्निंग साधना तक के लिए हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा। बेसिक छोटी छोटी चीजों के लिए, एकादशी व्रत तक के लिए हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन का कंट्रोल नहीं हो पा रहा। एक स्पेसिफिक महीने में 2 दिन, वो भी मतलब वो भी हमसे नियंत्रित नहीं हो पाते, उसमें भी हमें डिफिकल्टी हो जाती है। एक साथ बैठकर यदि 64 राउंड करने, तो भी हमें डिफिकल्टी हो जा रही है, हमें हमें बीच में उठना पड़ता है। अब वो उठना शरीर के कारण हो या जिम्मेदारियों के कारण, पर कहीं ना कहीं तो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है ना, आप कैसे भी ले लो। और लाइफ तो यही चलेगी। तो ये तो बड़ा कठिन हो गया, ये तो बहुत ही कठिन हो गया। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बंदर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा ही लाभान्वित होता है ज्यादा। अपने अपने पास रखने की बजाय कृष्णा को देना चाहिए, कृष्णा आप हैंडल करो। शेल्टर लेना, शरणागत भक्त क्या करता है, भगवान कह रहे हैं, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एकम केवल मेरी एक मात्र अनन्य भाव से, है ना, शरणम व्रजहा, ले ले। केवल यही करना है, ये ज्यादा इजी है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को खुद पकड़ता है, उसकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है। उसने हाथ छोड़ा, उसने छोड़ा माँ को तो गया वो नीचे। बिल्ली का बच्चा नहीं, बिल्ली का बच्चा को बिल्ली पकड़ती है। तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इन योगियों के साथ यही दिक्कत है। सिद्ध होता है तो जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता, नहीं हुआ तो गया वो तो। आप समझ रहे हो ना, ये बहुत सब में से कोई एक रेयर ऑफ द रेयस्ट बात की जा रही है यहाँ पे। जो भक्ति कॉमन है, ये तो रेयर हो गई प्रैक्टिसेस। तो अर्जुन बोल दिया तो व्यवहारिक ही नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता इसको, ये क्या है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं कृष्णा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। मन को कैसे नियंत्रित करूं मैं, चंचला ही मनम मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रनम, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के केवल मात्र संयोग पर निर्भर करेगी। और जीवन भर तुमने बेसिकली वो प्रैक्टिस करी नहीं है, अनन्य भक्ति की। संयोग भी कोई अच्छे नहीं बैठेंगे उसके। भगवान ने अगले श्लोकों में ऐसे अति उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो भगवान इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और काल के अधिष्ठाता देव मतलब, जैसे कुछ आपने देखा है दिन भर के हिसाब से कुछ घड़ियां होती हैं जैसे काल की। तो आपने देखा है कुछ बार जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जो
ग्रह नक्षत्र और इन सबको, वो तो बहुत ज्यादा बेसिकली जो व्यापारी होते हैं तो वो देखते हैं कहाँ पे प्रॉफिट है, कौन से घड़ी में प्रॉफिट होगा, डील किस में करनी चाहिए। या जो कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण होते हैं वो सोचते हैं किस मुहूर्त में पूजा कराएं जो तुम्हारे लाभ हो घर में, तुम्हारे मुहूर्त क्या, विवाह का अच्छा होना चाहिए, गृह प्रवेश का अच्छा तो ऐसे मुहूर्त, तो उन मुहूर्त में जो एक स्पेसिफिक देवता होता है, समझ रहे हो, काल के जो, ये जो काल की, काल पूरे 24 घंटे पूरी स्थिति है, इसमें से उसके जो जो मतलब उसके मुहूर्तों में, उसके काल के डिविजन्स में जो जो डीटी रहती है, तो देवताओं एक विशेष प्रकार का, जैसे कहेंगे, आपने नहीं सुना क्या ये कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक राहु काल है? नहीं सुना? कभी नहीं सुना क्या? मैंने सुना है। आपने सुना है? कुछ घर से अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं देखो भाई, ये 3 घंटे ना राहु काल है, ऐसे मतलब 3 घंटे 2 घंटे जो भी होता होगा, कि 12:30 से ना 2 बजे तक राहु काल है। फिर कुछ और बता देंगे कि अब इसका है, ये शुभ है, ये मुहूर्त शुभ है, इसमें अच्छे देवता है। तो ऐसे, तो यही जो देवता वगैरह हैं ये भौतिक जगत के, इनके विभिन्न विभिन्न टाइमों में, है ना, वो काल पे वो प्रिसाइडिंग डिटी की बात की जा रही है। तो अगर किसी ने राहु काल में छोड़ दिए तो, केतु काल में छोड़ दिए तो गया बेचारा वो तो। अब बता, प्राण छूटना कोई हमारे हाथ में? हमारे हाथ में तो प्यास कंट्रोल, भूख कंट्रोल करना, मल मूत्र त्यागना भी नहीं है, वो भी हमें नेचर्स कॉल, वो तो करना ही होगा। ऐसी स्थितियों में प्राण छोड़ना कैसे किसी के हाथ में हो सकता है? क्या एक सेकंड आप और मैं रोक नहीं सकते? हम्म। है ना? तो उस काल के अधिष्ठाता एक स्पेसिफिक मुहूर्त के लिए एक स्पेसिफिक देवता होता है, मर गए किसी ऐसे वैसे के में चले गए तो मर गए, फिर खराब हो गई स्थिति, बड़ा गड़बड़ है ये तो बड़ा ही गड़बड़, इस पे विश्वास किया जा सकता है क्या? हाँ, शुद्ध भक्त के लिए, जब आप शुद्ध वर्ड लगा रही हो ना माता जी, उसके लिए इस संसार का कुछ भी मायने नहीं रखता, काल वाल क्या करेगा, कुछ भी मायने, शुद्ध जब लग रहा है ना उसके आगे, शुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब होता है कुछ भी नहीं, शुद्ध का मतलब वो कृष्ण से बिल्कुल कनेक्टेड है, प्योर के लिए प्योरेस्ट चीज है कृष्णा, कुछ नहीं होता। काल वाल, काल वाल मतलब कुछ नहीं होता भाई, दिन रात स्थिति परिस्थिति। तो कई बार इस प्रकार से हरे कृष्णा चैंटिंग रात में कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भगवान का नाम है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपनी पूर्ण शक्ति प्रदान करी है, काल वाल का कोई प्रभाव नहीं है उसमें, कभी भी भगवान का नाम, वो हमेशा हरे कृष्णा चैंटिंग का ही लाभ देगी। हाँ, फिर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं क्योंकि उस समय हमारा हमारा कंसंट्रेशन, फोकस, माइंड रिलैक्स होता है, उस समय हम अच्छे से, शांति होती है, रिलैक्स होते हैं, वो समय में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी हरे कृष्णा चैंटिंग तो हमेशा हरे कृष्णा चैंटिंग है, बट क्योंकि हम हरे कृष्णा महामंत्र की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो ना, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द काल, तो हम उससे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हमें साधना करने के लिए सुबह के लिए कहा जाता है। पर अगर हम रात में माला कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करो ना, वो रात भी दिन है, वो सब कुछ सुंदर है जिस क्षण में भगवान का नाम लिया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, तो आज हम इतना ही लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।